वेल, माई सेल्फ इरमान चीती। तो आज हम आपका पर्टिकुलरली बीएसटी में कौन सा चैप्टर लेकर चलने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1। देखिए, चैप्टर नंबर 1 का मैं आपको नाम बताता हूँ, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस। ये चैप्टर आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। रीजन, क्योंकि देखिए आपके पेपर जो एग्जाम में रहेंगे वो 4 होंगे, P1, P2, P3, P4 क्लास 11th में। तो P1 में आपका सबसे पहला चैप्टर आना है। तो लगभग कुछ स्कूल्स में P1 20 मार्क्स के रहते हैं, कुछ स्कूल्स में P1 40 मार्क्स के रहते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा वेटेज को इंक्लूड किए हुए है। तो वेल, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद इस चैप्टर के जितने भी P1 के पेपर होंगे, ऑलमोस्ट मैंने तुम्हें दिखाए थे कि यार इतने सारे स्कूल्स के पेपर मेरे पास हैं। तो वो सारे के सारे पेपर्स मैं अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन पर, और A to Z मटेरियल तुम्हें प्रॉपर तरीके से मिलेगा ताकि तुम उन चैप्टर्स को गो थ्रू कर सको। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा चैप्टर की तरफ और चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज में बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स आपका 2 पार्ट्स में बाइफोकेट होगा। एक होगा पार्ट 1, एक होगा पार्ट 2। देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ, बिजनेस तो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि यार वेल, ये बताइए कि इस चैप्टर से बनेगा कितने मार्क्स का? तो वेल यार, इस चैप्टर से केवल 2 मार्क्स का बनने वाला है, सिर्फ 2 मार्क्स का। P1 में इससे ज्यादा आ सकता है, फाइनल में तो इससे ऊपर आएगा नहीं। और वो 2 मार्क्स का भी क्या बनेगा, डेफिनेटली मुझे पता है क्या बनेगा, मैं बताऊंगा वही आएगा, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन वेल, सुनते चलो, समझते चलो, पूरे चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग वे में बताएंगे। चलिएगा, तो सीधा चैप्टर की तरफ आते हैं। मैं बातचीत करता हूँ बिजनेस की, तो बिजनेस आप समझ जाएंगे, बिजनेस मतलब व्यापार, व्यापार मतलब धंधा। यार सिंपल सी बात है ना। कल को मैं पान की दुकान खोलकर बैठ जाता हूँ, पान की दुकान खोलते वक्त क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ? ऑब्वियस कर रहा हूँ। तो बिजनेस में मैंने क्या किसी से कोई डिग्री ली? नहीं। क्या किसी से कोई परमिशन नहीं ली? नहीं। बस मैंने अपना पैसा एक जगह पर लगाया और मेरा मन करा कि चलो काम करते हैं, तो किया। तो नॉर्मली इसको बिजनेस बोलते हैं, जिसमें कि आपको प्रॉफिट, मुनाफा मिलता है। अब बिजनेस क्या आज स्टार्ट हुआ? नहीं यार, आज से बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि बिजनेस कोई आज से तो स्टार्ट नहीं हुआ। बस फर्क इतना है कि आज अलग तरीके से होता है, पहले अलग तरीके से होता था। आज आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, आप ऑनलाइन चीजों को देखते हो। तो आज से पहले तो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो आज से पहले तो ऑफलाइन था, और ऑफलाइन में भी काफी बैकवर्ड था। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम डिफरेंट था, रूट्स डिफरेंट थे। भाई, आज इंडिया और यूएसए के बीच में व्यापार होता है, होता तो पहले भी था। किस प्रकार से होता था? तो इन मेमोरियल टाइम्स पुरानी बातचीत करने वाला हूँ, मतलब बहुत पुरानी बातचीत करने वाला हूँ। पता भी नहीं कि कितनी बातचीत, अच्छा मतलब पता भी नहीं कि कितनी पुरानी बातचीत। वेल, तुम पूछने लग जाते हो कि क्या आपको कैसे पता? तो कुछ प्रूफ्स और कुछ साइंस मिले हैं जो कि हम बता जिन पर कि हम बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलो, तो वेल देखते हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड एंड कॉमर्स का इतिहास बताता हूँ। वेल, पहले आप कहेंगे, आप कहोगे पहले यार ट्रेड और कॉमर्स तो बताओ क्या होता है। तो जब आप गुड्स और सर्विसेज में डील करते हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड। फिर आप कहेंगे कॉमर्स किसको बोलते हैं? तो वेल, कॉमर्स का मतलब क्या होता है? अब आप कहेंगे आपने स्ट्रीम चुन ली कॉमर्स, मतलब आपने बताया नहीं, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। वेल, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वहां पर आपको इन डेप्थ पता चलेगा। देखिए, जो चीजें कॉमर्स ट्रेड को सपोर्ट करती है, जो चीजें किसको सपोर्ट करती है? ट्रेड, उसको कॉमर्स कहा जाता है। आपको एग्जांपल देकर बताओ ना कि क्या है। यार मुझे एक बात बताओ, बिजनेस को करते वक्त क्या सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन क्या काम को सपोर्ट करता है? ऑब्वियस करता है। क्या काम को करने के लिए आपको बैंक की आवश्यकता पड़ती है? ऑब्वियस। क्या बैंकिंग काम को सपोर्ट करता है? ऑब्वियस करता है। बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। भाई, ये मार्कर मेरे हाथ में गिरकर टूट सकता है, बड़ा महंगा आता है, 3,000 का है। तो उस केस में क्या मैं इसको इंश्योर करा सकता हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता हूँ रिस्क को कवर करने के लिए। तो यही तो सब चीजें होती है जो बिजनेस को सपोर्ट करती है, उसको क्या कहा जाता है? कॉमर्स। चलो, तो देखते चलते हैं क्या है। देखिए, ट्रेड और कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया में। उन्होंने इंडिया को इवॉल्व किया, मतलब आज हम जिस तरीके से देखते हैं, पहले बिजनेस इस प्रकार से नहीं होता था। पहले चीजें काफी डिफरेंट थी। पहले बिजनेस करने के लिए आप सिल्क रूट का यूज करते थे। अब वेल, सिल्क रूट क्या होते हैं? यार ये चीज तुम्हें पता होगी कि आज से पहले पहाड़ों से होकर कुछ रास्ते गुजरते थे, जिनको सिल्क रूट्स कहा जाता था। क्यों? ऑब्वियस बात है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स जो ट्रेड, मतलब जो डील की जाती थी इन रूट्स के थ्रू, क्या था? वो सिल्क। चाइना फेमस भी था सिल्क के लिए, दिखाऊंगा भी कुछ इमेजेस ताकि तुम रिलेट कर सको। तो व्हाट इज सिल्क रूट, समझ गए? तो इंडिया आज से पहले भी कनेक्टेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसके थ्रू? सिल्क रूट्स। वो सिल्क रूट लैंड के भी थे और वो सिल्क रूट पानी के भी थे। अभी क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से सुनना, कि विच इज द ओल्डेस्ट सिल्क रूट ऑफ इंडिया? सबसे पुराने सिल्क रूट इंडिया के कौन से थे? लैंड सिल्क रूट की मैराइन सिल्क रूट? तो कौन से सिल्क रूट सबसे पुराने थे? लैंड, समझ गए, जमीन वाले। चलो, तो वही चीज है। अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, कई सारे रोड्स थे जो कि सिल्क रूट से हमें कनेक्ट करते थे, हमें दुनिया से जोड़ते थे। कमर्शियली मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकली भी। और कई सारे मेराइन रूट्स भी थे। मेराइन रूट्स मतलब पानी के थ्रू, जो कि हमें ईस्ट और वेस्ट एशिया से भी कनेक्ट करते थे। और मसालों इन रूट्स के थ्रू आप किस चीज को भी मतलब ट्रेड किया करते थे? मसाले। अब वेल, आपके मन में सवाल होगा कि क्या मैं उस समय था? नहीं, मैं तो नहीं था। जो जिसने किताब लिखी वो भी नहीं होगा। वेल, उसको कैसे पता कि इतनी सब चीजें हो रही थी? तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है? भाई, आर्कियोलॉजिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो देखते हैं,
जो तथ्य, जो प्रमाण ढूंढते हैं यार। फॉर एन एग्जाम्पल तुमने मूवी देखी होगी, याद आ गई ऋतिक रोशन की, कौन सी, मोहनजोदाड़ो। तो यार क्या ये मात्र इत्तेफाक हो सकता है क्या कि ये इंडस वाली सिविलाइजेशन है? मतलब यहाँ पर एक नदी बहती है इंडस, तो इंडिया में इंडस वाली जो सिविलाइजेशन है वहां पर जो सभ्यता पाई गई, वही सभ्यता आपके कहां पर पाई गई, मेसोपोटामिया। मतलब यार ये इंडिया में नहीं पड़ता, एशियन कंट्री के आसपास है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये मात्र इत्तेफाक हो सकता है? यार कभी ना कभी यहाँ के लोग वहां गए होंगे और वहां के लोग यहाँ आए होंगे, तभी तो कुछ ट्रेसेस मिले हैं। अगर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, तो हुआ क्या था कि जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स थे, जब वो खुदाई कर रहे थे तो अचानक से उनको कुछ मतलब ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर नीचे एक शहर दबा हुआ था, तो उसके नीचे से उनको कुछ मटका, कुछ ऐसी चीजें मिल गई। अब उन्हें लगा कि मेरी जमीन तो मेरा सामान लेकिन ऐसा नहीं था। तो वेल बाद में पता चलता है कि यहाँ पर पूरी एक सिविलाइजेशन, सभ्यता थी, और जो सभ्यता के ट्रेसेस, प्रमाण यहाँ मिले, वो प्रमाण यहाँ पर भी मिले। तो क्या मात्र इत्तेफाक हो सकता है क्या? नहीं यार, ये इत्तेफाक नहीं है। कभी ना कभी या तो यहाँ के लोग वहां गए होंगे या वहां के लोग यहाँ आए होंगे। तो ऑब्वियस बात है ना कि कोई तो गया, तो ये ट्रेसेस हैं, ये प्रूफ है जो कि बताते हैं कि बिजनेस अभी की टर्म नहीं है, बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बिजनेस इमोमोरल बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। वेल कहा भी हुआ है कि 3 मिलियनियम, मिलेनियम बोलते हैं 3000 BC, मतलब 3000 BC से ये चीज आपकी हो रही है। और वेल आज से पहले किन चीजों को अमूमन ट्रीट किया जाता था? तो गोल्ड, सिल्वर। अब पता है तुम्हें गोल्ड सिल्वर क्या होता है? जो चीज नहीं पता बताऊंगा। कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन्स इनको बोलते हैं। बीड्स हो गई, बीड्स राखी वगैरह में आपने देखा होगा, वो हो गया। पर्ल्स मतलब इस तरीके की मोती हो जाती है, इसको सीप में, सीप पर्ल्स भी कहा जाता है। सी शेल्स हो गए, इनको पहले एज अ करेंसी यूज करते थे, मतलब देखो कितना अजीब है, सी शेल्स। उसके बाद टेराकोटा पोर्ट्स हो गए, कुछ इस प्रकार से। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। बस एक कहानी थी जो कि मुझे मैंने बता दी कि ट्रेड एंड कॉमर्स आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। अब यहां से सवाल बनने वाला है, जो बताऊंगा। सवाल क्या बनता है? हुंडी। अच्छा, हुंडी की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है। यार वेल, बैंक्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोनॉमी में। यार आपके पिताजी कभी ना कभी व्यापार तो करते होंगे, या फिर व्यापार तो आपने देखा होगा। तो उस केस में क्या, यार ऑब्वियस बात है, मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन भी, तो कुछ बच्चे मुझे फीस मेरी पेटीएम कर देते हैं, या फिर मैं कई बार कुछ एक्सपेंसेस को पेटीएम के थ्रू करता हूँ। तो वेल, बैंक तो यार आज के टाइम पे बैंक ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरीके से आज से पहले जो बैंकिंग सिस्टम था वो कैसा था? अब ऐसे तो बैंक नहीं मिलते थे इंडिजीनियस, मतलब उस समय में इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसा था? तो वेल, इस पर भी एक निगाह डालते हैं। सवाल नहीं बनेगा तो बेफिक्र रहना। तो एक प्रोमिनेंट रोल था लेंडिंग मनी, मतलब इस तरीके से हुआ करता था, कुछ लोग इस काम में लग जाया करते थे जो पैसे उधार दिया करते थे, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस किया करते थे। लेटर ऑफ क्रेडिट, अभी लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो मैं 2 मिनट दूं। ठीक, मतलब धीरे धीरे करके कुछ लोग थे जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं और वो अपना खुद का एक बैंकिंग सिस्टम बनाते हैं। प्रीशियस मेटल्स को, ऑब्वियस बात है, अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो आज के टाइम में क्या है कि बैंक में आपको एक लॉकर फैसिलिटी मिलती है कि भैया मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं इसको कहाँ पर डिपॉजिट कर सकता हूँ? लॉकर में। तो वो चीज है कि लोग जो प्रीशियस मेटल्स है वो एक इंडिविजुअल्स को दे दिया करते थे, जिनको कि उस समय बैंक मानते थे। यार एक्चुअल में लोग थे, इन्हें उस समय सेठ कहा जाता था, और मनी एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका था। मतलब ये लोग सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर को, मतलब कुछ सिंपल शब्द में कहूँ तो कुछ लोग एज अ बैंकिंग काम किया करते थे, जो लोगों को क्या किया करते थे? फैसिलिटीज प्रोवाइड किया करते थे। अब ये हुंडी, हुंडी और चिट्ठी क्या है? वेल देखो, आप क्लास 11th में इनको एज अ सिनोनिम, मतलब इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, लेकिन एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं एक 1 मिनट की फास्ट रिकेप सीरीज लेकर आऊंगा, वहां पर मैं कुछ की टर्म्स तुम्हें क्लियर करता चलूंगा। ठीक, चलो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुंडी क्या होती है, चिट्ठी क्या होती है। तो ध्यान से रिलेट करो, हुंडी क्या है। यार वेल, मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सामान उधार में दिया, अब मुझे यकीन नहीं है कि तुम मेरा पैसा दोगे, तो मैं कहूंगा यार लिखित रूप में लिख कर दो कि तुम मुझे मेरा पैसा दोगे। तो हमने एक लिखित रूप में एग्रीमेंट किया, बस उसको हुंडी बोल देते हैं। देखो कितना सिंपल है कि भैया आपने और मैंने डील किया, अब मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मेरा पैसा दोगे, तो मैंने कहा लिख कर दीजिए मुझे। तो उसको क्या कहा जाता है? हुंडी। क्या कहा जाता है? तो जब आप एक एग्रीमेंट लिखित फॉर्म में कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? हुंडी। क्या बोलते हैं? और हुंडी को आप क्या भी बोल देते हो? चिट्ठी। समझ गए जी? वैसे दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन बाद में तुम्हें क्लियर कर दूंगा। वेल, मैंने पीछे जो इमेज लगाई है वो भी हुंडी की ही है, देख सकते हो, बहुत पुराने समय में चलती थी। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मेंट बाय हुंडी बनेगा। अभी तक जो चीज बताई वो नहीं बनेगी, ये सवाल बनेगा व्हाट इज मेंट बाय हुंडी। और हम क्लास 11th में एकेडमिक्स को, यार मुझे पता है वेल तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं है, तुम बिन बात के इस वीडियो पे टाइम वेस्ट करने नहीं आए। तुम भी चाहते हो कि टीचर वो बताए जो एग्जाम में आए, तो ये आना है भाई, व्हाट इज हुंडी लिख के दे रहा हूँ, तो चलो सुनो और समझो। बहुत सिंपल टर्म में इसको लिख भी दिया कि मैं तो समझा कर निकल जाऊंगा, तुम्हें याद हो जाए। और वेल, अगर तुम्हें इस चीज को याद करना है तो कैसे करोगे भाई? एप्लीकेशन पे जाओ, सीधे ट्यूटोरियल्स नोट्स मिल जाएंगे, पढ़ो, याद करो बिना किसी दिक्कत के। तो हुंडी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किस तरीके से काम करता है? एक वारंट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। मतलब समझ गए कि मैंने आपको एक लिखित में एग्रीमेंट दिया, मैंने बनाकर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कि भैया आपको मेरे 10,000 रुपए देने, और आप वादा करते हैं कि आप देंगे। मैंने बनाया, आपने सिग्नेचर करके एक्सेप्ट किया। तो यही तो हुंडी है, एक प्रॉमिस और एक ऑर्डर, जिसमें कि आप कह रहे हैं कि आप इस पैसे को मुझे देंगे, और ये ट्रांसफर हो जाता है वैलिड नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन क्या होता है?
तो जो बहुत ज्यादा बिना पेपर वर्क के इजिली ट्रांसफरेबल हो उसको बोलते हैं नेगोशिएबल। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि आप इजिली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। तो अब यार हुंडी में भी ना वैरायटी होती है, बहुत प्रकार की हुंडी होती है, चलो समझो। तो एक धनी जोग, एक शाह जोग, एक फरमान जोग, एक देखनार, एक धनी जोग, एक फरमान जोग, एक जोगमी। आप कहोगे कैसी बातचीत कर रहे हो, तो रिपीट हो रहे हैं यहाँ से। हाँ यार बिल मुझे पता है रिपीट हो रहा है, लेकिन रुको। देखो, हुंडी दो तरीके की होती है, एक होती है दर्शनी, एक होती है मुद्दती। दर्शनी क्या है भाई, आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, ठीक। इस कागज के टुकड़े को मैं क्या बोलता हूँ, हुंडी। क्या बोलता हूँ, हुंडी। आपने कागज का टुकड़ा मुझे दिखाया, ठीक। दर्शनी है कि ये हुंडी है। जैसी ये कागज का टुकड़ा आप मुझे दिखाएंगे तो मुझे देखते ही आपको पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं दर्शनी। क्या बोलते हैं, दर्शनी। क्लियर है कि जब मैंने आपको हुंडी दी, मैंने कहा मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, आपको देना पड़ेगा, तो जैसे दिखाऊंगा पैसा देंगे। मुद्दती मतलब होता है टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड। समझ रहे हैं, मुद्दती मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। तो दर्शनी मतलब दिखाकर, मुद्दती मतलब टाइम पीरियड। चलो, तो वेल अगर मैं धनी जोग की बातचीत करता हूँ तो धनी जोग को क्या कहा जाता है, दर्शनी। क्या कहा जाता है, दर्शनी। मैं शाह मतलब ऑब्वियस बात है ना, हुंडी के टाइप्स ही तो है। दर्शनी मतलब समझ गए, दिखाकर पैसा मिलेगा। मुद्दती मतलब टाइम। अब उसमें वैरायटियां हैं, वैरायटी में तुम्हें समझा देता हूँ। अब आप कहोगे कौन सी आएगी यार, वेल कोई सी भी एक पूछ लेता है टीचर, इतना मत घबराओ। आप सिंपल हुंडी की डेफिनेशन लिख देना, सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में सवाल बन जाएगा, तो उस पर्सपेक्टिव, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए बस। तो धनी जोग मतलब दर्शनी। अब देखो क्या है धनी जोग, क्या है भाई, पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट। सिंपल है कि भैया जिसके पास ये हुंडी होगी उसको पैसा मिल जाएगा। मतलब भाई मान लीजिएगा कि मेरे और आपके बीच में डीलिंग हुआ, आपको मुझे पैसा देना था, मैं खुद नहीं गया, मैंने ये कागज का टुकड़ा जो आपसे करवाया था वो अपने भाई को दे दिया। मेरा भाई आपके पास लेकर आता है, तो आप ये नहीं देखोगे कि मुझे निर्माण को पैसा देना है। आप क्या देखोगे कि भैया जिसके पास होंगे उससे पैसा दे दूंगा, सिंपल। तो वो चीज है। दूसरा होता है शाह। नाम में आ रहा है शाह। शाह समझ गए, शहनशाह। चलो, पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन। भाई एक ऐसा इंसान जो रिस्पेक्टेबल होता है वो इस तरीके की हुंडी बना सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, शाहजोग। मतलब वो ही रहेगा, पैसा मिल जाएगा दिखाकर। फिर हो जाता है फरमान। फरमान देना, ऑर्डर देना, फरमान, ऑर्डर। तो हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, मतलब जैसे ऑर्डर दिया जाएगा आपको तुरंत पैसा देना पड़ जाएगा। चौथा क्या होता है आपका, देखनार। देखनार, देखनार मतलब दर्शनी, वही, फर्क नहीं पड़ता। पेबल टू प्रेजेंटर, मतलब मैं अगर आपके पास से कागज का टुकड़ा लेकर आया, मैंने इस कागज के टुकड़े को बियर किया, तो आपको पैसा मुझे ही देना पड़ेगा, तो उसको कहा जाता है। तो वेल समझ गए हुंडी क्या होता है। एक लिखित रूप में एग्रीमेंट करना कि भैया मैंने आपको सामान दिया, मुझे कि नहीं आप पैसा दोगे, तो मैंने लिखित रूप में एग्रीमेंट कर लिया। तो उसको हमने लिखित रूप के एग्रीमेंट को, उस कागज के टुकड़े को हमने क्या दिया, इस कागज के टुकड़े को हमने क्या नाम दे दिया, हुंडी। इसको मैंने बनाया था, मैंने बना कर दिया, आपने अपने सिग्नेचर करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब दो तरीके की होती है मेनली, दर्शनी, मुद्दती। दर्शनी मतलब टाइम से रिलेट करती है, नहीं दिखाकर पैसा मिलेगा। और मुद्दती मतलब किससे रिलेट करती है, टाइम। चलो, अब दर्शनी में मैंने बताया धनी जोग, शाह जोग, फरमान जोग, देखनार, ये वैरायटी है। क्या है, वैरायटी। धनी जोग मतलब फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं कि कौन है, जो भी हुंडी लेकर आएगा आप उसको पैसा दे देंगे। शाह मतलब शहनशाह, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन इस हुंडी को बना सकता है। फरमान मतलब ऑर्डर। देखन मतलब जो भी हुंडी लेकर आएगा उसको पैसा मिल जाएगा। आपको इनमें क्या कोई फर्क है यार, ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है, बस कुछ शब्दों में फर्क है, तो पढ़ लेना। चलो, फिर आ जाते हैं मुद्दती। मुद्दती मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। धनी, फरमान, जोखमी। तो जो हुंडी टाइम से रिलेट करती है, किससे रिलेट करती है, टाइम से, उसको क्या कहा जाता है, समझ गए, मुद्दती। तो धनी जोग फिर वही आ गया, बस टाइम होगा इसमें, क्या होगा, फिक्स्ड टाइम, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, चलो अगली चीज फरमान, फिर वही जो ऑर्डर दिया जा रहा है, बस क्या आ जाएगा, टाइम, फिक्स टाइम। जोक में मतलब टाइम, मतलब हुंडी में एक टाइम पीरियड मेंशन होगा कि 2 महीना 3 महीना, उसके बाद आपको मुझे पैसा देना ही पड़ेगा, तो वो चीज। तो वेल मुझे लगता है कि आपको हुंडी क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर फटाफट से एक बार 2-3 चीजें और शॉर्ट में देखते चलते हैं। तो फटाफट से तुम्हें बताते चलता हूँ, राइट्स ऑफ इंटरमीडिएरीज और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब देखो इंटरमीडिएरीज क्या है यार, वेल आज भी तो कुछ लोग है ना जो डीलिंग करते हैं यार, सामान बनता दिल्ली है, बिकता सहारनपुर है, तो दिल्ली से कोई इंसान सहारनपुर में बेच रहा है, एक दलाल, एक तरीके से मीडिएटर। मीडिएटर, होलसेलर, रिटेलर, तुमने शब्द सुने होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएरीज। तो आज से पहले भी ऐसे लोग थे, फटाफट से देखते हैं। तो आज से पहले भी कई सारे एजेंट्स थे, ब्रोकर्स थे, ब्रोकर्स मतलब दलाल थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जो सामान को प्रमोट करते थे, होलसेल मतलब बल्क और रिटेल में बेचते थे। वही चीज है ना कि इंडियन सब, जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट था, वहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है भाई, हमारे इंपोर्ट मतलब बाहर से तो हम कम खरीदते थे सामान, और इंडिया से बाहर हम ज्यादा बेचते थे, हम बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा फेवरेबल रहता था। इंपोर्ट्स कम, एक्सपोर्ट ज्यादा, और बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स। मर्चेंट्स मतलब बिग बिजनेसमैन, काफी अच्छा पैसा कमाया करते थे। और उस समय एक इंस्टीट्यूशन चलता था, जगत सेठ। मैंने लगाया इन लोगों के घर, बहुत अमीर हुआ करते थे यार, अ टाइप ऑफ बैंक, मैंने बताया भी तो था, सेठ। तो जगत सेठ जैसे लोग हुआ करते थे, जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा पावर था। मुगल पीरियड मतलब समझ गए ना, मुगलों मुगलों के दौरान, ठीक। और ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स के आने तक भी बहुत इनकी पावर रही। तो यहाँ पर समझ गए इंटरमीडिएरीज में किनको बोल रहा हूँ, वो दलाल लोग जो कि पर्टिकुलरली सामान को इधर से उधर बेचा करते थे।
सवाल अभी तक एक काम का पड़ा है, व्हाट इज हिंदी, बस उसके अलावा कुछ काम का नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की बातचीत करूं तो पहले भी बहुत वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, जैसे बताया हुआ है, व्हीकल थे, एयरक्राफ्ट थे, शिप थे, लेकिन पहले लैंड और वाटर ज्यादा पॉपुलर था एज कम्पेयर टू एयर। अभी भी खैर बिजनेस के लिए तो आप एयर को यूज नहीं करते, काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, वाटर और लैंड की तरफ ही जाते हैं। और यहाँ पर बता भी रखा है कि कहीं ना कहीं रोड्स ने भी एक इंपॉर्टेंट, रोड्स, कम्युनिकेशन, बातचीत, इन सब ने एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को अपनाया ग्रोथ, मतलब बहुत पुराने समय की बातचीत कर रहा हूँ। तो आज जो चीजें देखते हैं पहले भी वो चीजें थी, पर इतना कि आज तरीके डिफरेंट है, पहले तरीके डिफरेंट थे, तो वो चीज यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर कहा भी हुआ है कि जो नदर्न रेलवे रूट था, उनका बिलीफ था, मतलब बंगाल, यार तुम्हें पता भी, मैं बताऊंगा अभी टक्सिला कहाँ है, मतलब दिखाऊंगा। तो बंगाल मान लो कि वेस्ट बंगाल तुम्हें पता है, और टक्सिला आपका उत्तर प्रदेश के आसपास समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से काफी अच्छे कनेक्शंस भी थे, बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। और उस पहले पुराने समय में जो ग्लोबल ट्रेड, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था, वो किसके थ्रू हुआ करता था, आपका मेराइन रूट्स के थ्रू। क्लियर, चलो। तो वेल, मुझे लगता है कि यार पार्ट वन के लिए इतना काफी रहेगा, तुम्हें क्लियर होगा। दो पार्ट्स में इसकी वीडियो रहेगी। पार्ट वन में हमने सिर्फ एक काम का टॉपिक किया, व्हाट इज हुंडी। इसके बाद पार्ट टू में जाएंगे, जहां पर कि मैं तुम्हें दो तीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। वेल, और इसी के साथ वीडियो और चैप्टर का पार्ट वन को क्या करेंगे, थैंक यू वेरी मच।